मार्गशीर्ष मास का पवित्र समय, जब धरती पर सर्दियों की शांति उतरती है, वातावरण में पवित्रता की गंध फैलती है, तब भगवान श्री हरि की उपासना का अत्यंत शुभ अवसर आता है, जिसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि वह दिव्य द्वार है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन में चल रही सारी पीड़ाओं, कष्टों, पापों और मानसिक बोझ से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। इस एकादशी की महिमा इतनी महान है कि शास्त्रों में कहा गया है कि केवल इसके श्रवण मात्र से मनुष्य को उन पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है जो वर्षों तक कठोर तप करने से मिलते हैं, और यदि मनुष्य पूरे नियम से इस व्रत को करे तो भगवान श्री हरि स्वयं उसके जीवन के दुखों का नाश करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, भाद्रावती नाम का एक दिव्य नगर था। उस नगर का राजा वैखानस अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और अपने प्रजाजनों की सेवा करने वाला था। उसके राज्य में किसी को कोई दुख नहीं था। चारों ओर सुख, समृद्धि और धर्म का प्रकाश फैला हुआ था। उसके 5 पुत्र थे और बड़ा पुत्र नाम था वासुदेव। राजा वृद्ध होने पर अपनी सारी जिम्मेदारियां वासुदेव को सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया। नया राजा वासुदेव अपने पिता की तरह न्यायप्रिय और धर्मात्मा था, लेकिन उसके मन में एक चिंता हमेशा रहती थी। उसे स्वप्न में कभी कभी अपने पिता दिखते और ऐसा प्रतीत होता कि वे किसी दुख में हैं। वासुदेव परेशान रहता कि आखिर ऐसा क्यों है, वे तो तपस्वी हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं, फिर ऐसा स्वप्न क्यों आता है। एक रात स्वप्न इतना तीव्र था कि वासुदेव की नींद टूट गई और वह चिंता में पड़ गया। उसने तुरंत अपने राजपुरोहितों और ऋषियों को बुलाकर पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सभी ने कहा कि इसका उत्तर केवल महान मुनि पर्वत ऋषि ही दे सकते हैं, जो हिमालय की कंदराओं में तप करते हैं। वासुदेव तुरंत वन की ओर चल पड़ा। कठोर मार्गों को पार करता हुआ वह उस गुफा तक पहुंचा जहां पर्वत जसी तप में लीन थे। राजा ने विनम्र होकर प्रणाम किया और अपनी समस्या कही। जसी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बोले, राजन, यह स्वप्न साधारण नहीं है। वास्तव में तुम्हारे पिता वैखानस अभी प्रेत योनि में है और उन्हें अत्यंत कष्ट हो रहा है। यह सुनकर राजा कांप गया। उसने पूछा, भगवान, मेरे पिता तो धर्मात्मा थे, फिर उन्हें प्रेत योनि क्यों मिली और मैं कैसे उन्हें मुक्त करूं? ऋषि बोले, राजन, पिछले जन्म में तुम्हारे पिता से एक अनजाने में पाप हो गया था, धर्म के नियम का उल्लंघन हो गया था, इस कारण वे प्रेत योनि में पड़े हुए हैं। लेकिन चिंतित मत हो, क्योंकि इस संसार में भगवान श्रीहरि की कृपा से कोई समस्या ऐसी नहीं जो हल न हो सके। उन्हें मुक्ति दिलाने का एकमात्र मार्ग है मार्गशीर्ष माह की मोक्षदा एकादशी। यदि तुम इस व्रत को पूरी श्रद्धा, नियम, उपवास और भक्ति से करोगे और उसका फल अपने पिता को अर्पित करोगे, तो तत्काल वे प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करेंगे। राजा वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, मैं अवश्य यह व्रत करूंगा, कृपया मुझे इसकी विधि बताएं। ऋषि ने उन्हें पूरा नियम बताया कि एकादशी का उदय होते ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, भगवान श्री हरि का ध्यान करना, पूर्ण उपवास रखना, सत्य, अहिंसा और संयम का पालन करना, पूरे दिन हरिनाम, विष्णु स्तुति और भगवान की कथा सुननी, रात भर जागरण करना और अगली सुबह द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान पुण्य करना, फिर व्रत का सारा फल अपने पितरों को अर्पित करना। राजा ने श्रद्धा से सिर झुका दिया और प्रतिज्ञा की कि वह इस व्रत को अवश्य करेगा। समय बीता और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। राजा ने पूरे राजमहल में पवित्रता का वातावरण बनवाया, स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र जल से स्नान किया
और कठोर उपवास का संकल्प लिया। उसने पूरे दिन भगवान श्री हरि की मूर्ति के सम्मुख अगर के मार्गशीर पक्ष कर पवित्र जल से स्नान किया, धूप दीप और वैकुंठ मंत्रों का जप किया, भगवान नाम गाते हुए पूरे दिन भक्ति में मग्न रहा, रात में जागरण आयोजित किया और भजन कीर्तन के माध्यम से एकादशी को पूर्ण रूप से निभाया। अगली सुबह द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया और फिर दोनों हाथ जोड़कर भगवान हरि के सामने कहा, हे श्री हरि, आज मैंने जो भी व्रत नियम भक्ति और तप किया है उसका पूरा पुण्य मैं अपने पिता को अर्पित करता हूँ। कृपा करके उन्हें प्रेत योनि से मुक्त कर दे। जैसे ही राजा ने यह कहा, उसी समय दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। आकाश से एक दिव्य आवाज आई, राजन वासुदेव, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा व्रत और तुम्हारी सच्ची भावना से प्रसन्न होकर हमने तुम्हारे पिता को मुक्त कर दिया है। वे अभी स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। यह मोक्षदा एकादशी वही पवित्र तिथि है जिस पर भगवान श्री हरि सभी को मोक्ष प्रदान करते हैं जो सच्ची निष्ठा से ये व्रत करते हैं। राजा की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे और वो भगवान की स्तुति करने लगा। इसके बाद से ही शास्त्रों में कहा गया कि मार्गशीर्ष मास की ये एकादशी केवल पापों का नाश ही नहीं करती, बल्कि माता पिता पितरों और पूर्वजों को भी मोक्ष दिलाती है। जिसका भी कोई अपना कठिन योनि में फंसा हो, आत्मिक कष्टों से गुजर रहा हो, उसे केवल इस व्रत का फल समर्पित करने से उसे मुक्ति मिल जाती है। यही कारण है कि इस एकादशी को मोक्षदा, मोक्ष देने वाली कहा गया। आज भी जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वह केवल मोक्ष ही नहीं बल्कि अपने जीवन में चल रही सारी उलझनों से मुक्ति पाता है। उसका मन शांत होता है, उसके कर्म पवित्र होते हैं, उसके घर में सुख समृद्धि आती है और उसके परिवार का पितृदोष भी दूर होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य पवित्र मन से इस दिन हरिनाम का जप करता है वह जन्मों के पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम की ओर अग्रसर होता है। मोक्षदा एकादशी की कथा केवल